हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, आज के इस वीडियो में बहुत सारी अपडेट आपको दी जाएगी, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं साथियों, पहली अपडेट यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से। देखिए साथियों, यहाँ पर ये 21 दिसंबर 2021 की ये न्यू अपडेट्स है और इसमें कहा गया है कि 11 सितंबर 2021 के अंतर्गत जो भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय समूह गांव परीक्षा 2021 में प्राविधिक सहायक भूभौतिकी के एक पद हेतु जो यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की गई थी और उसके अंतर्गत यहाँ पर आवेदन पत्र जो आमंत्रित किए गए थे। तो इसके लिए जो शैक्षिक अभिलेख है और जो प्रमाण पत्र के संरक्षक के उपरांत साक्षात्कार हेतु तो औपबंधिक रूप से अर्ह घोषित अभ्यर्थियों से साक्षात्कार से पूर्व जो कतिपय अभ्यर्थी हैं तो उनसे वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु यहाँ पर कार्यालय ज्ञाप और अभ्यर्थन निरस्त घोषित अभ्यर्थियों की जो सूची है उसे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ये साथियों, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से यहाँ पर सूचना दी गई है कि यहाँ पर जो है कुछ अभ्यर्थियों के जो पूरी डिटेल्स जो है नहीं दी गई, तो जिनका ये यहाँ पर जो है पूरा विवरण दिया गया है। ये मयंक राणा, इनके यहाँ पर जो एमएससी उपाधि और जिला सेवा योजना पंजीकरण प्रमाण पत्र, वहीं स्वाति चंद्रा के इन क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है शामिल नहीं थे, वहीं सुमित कुमार के क्या क्या डॉक्यूमेंट शामिल नहीं थे। तो इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर कहा गया है कि वह अपने जो है संबंधित डॉक्यूमेंट को स्व हस्ताक्षरित छाया प्रतिलिपि जो है 11 जनवरी 2022 तक जो है मंगलवार तक आयोग के जो कार्यालय में किसी भी माध्यम से जो है उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और उक्त वांछित अभिलेख जो है प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार में सम्मिलित होना संभव नहीं हो सकेगा। वहीं साथियों, इस पद के लिए जो यहाँ पर अभ्यर्थन निरस्त घोषित जो अभ्यर्थियों की सूची भी दी गई है। तो इसमें जो है कुछ अभ्यर्थियों की यहाँ पर अभ्यर्थन जो है निरस्त जो है कर दिया गया है, तो आप ये देख सकते हैं। तो इन अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो है अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। वहीं साथियों, निदेशालय समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड के द्वारा यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग हेतु तो आवेदन पत्र यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो वर्ष 2021-22 हेतु अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को विभिन्न राज्य किया और अन्य सेवाओं जैसे कि यहाँ पर आईएएस पीसीएस ग्रुप सी या फिर ट्रिपल सी या यूकेएसएससी बैंक या फिर नीट जेई डिफेंस एवं बीएससी नर्सिंग एएनएम जेएनएम की परीक्षा से पूर्व निःशुल्क कोचिंग के लिए इस कार्यालय द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं या जो है शिक्षण संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके क्रम में शासन स्तर पर संस्थाओं के चयन हेतु गठित समिति द्वारा यहाँ पर कुल 8 संस्थाओं को निःशुल्क कोचिंग हेतु चयनित किया गया है, जिसका विवरण यहाँ पर दे दिया गया है। तो साथियों, आप इसमें देख सकते हैं कि आईएएस और पीसीएस हेतु यहाँ पर राओस आईएएस अकेडमी जो है ये साईं बाबा मंदिर नियर जो करणपुर देहरादून को यहाँ पर जो है उसे यहाँ पर चयनित किया गया है। वहीं यहाँ पर आप यानी देखेंगे कि यानी ग्रुप सी और एसएससी या फिर यूके एसएससी या बैंक हेतु ये भी यहाँ पर जो है राओस आईएएस अकेडमी को ही यहाँ पर जो है यानी चुन लिया गया है। वहीं नीट और जेई के एग्ज़ाम हेतु यहाँ पर जो केडी कैंपस 92 करणपुर प्रथम तल बंसर टावर निकट सर्वे चौक देहरादून को यहाँ पर जो है चयनित किया गया है। वहीं डिफेंस हेतु यहाँ पर शिखर एकेडमी यहाँ पर जो करणपुर निकर माहेश्वरी स्वीट शॉप देहरादून को यहाँ पर जो है चयनित किया गया। वहीं बीएससी नर्सिंग या फिर एएनएम जेएनएम जो कोर्स के लिए यहाँ पर चाणक्य स्टडी पॉइंट समिति ऋषिकेश रोड डोईवाला देहरादून को यहाँ पर चयनित
किया गया। अब देखिए साथियों, इसमें महत्वपूर्ण सूचना क्या है। तो इसमें कहा गया है कि निःशुल्क कोचिंग की अवधि जैसे नीट या जेएम या फिर जेईई पाठ्यक्रम हेतु 12 माह एवं अन्य समस्त पाठ्यक्रमों हेतु यहाँ पर 6 माह निर्धारित की गई है। उक्त कोचिंग हेतु पात्र जो इच्छुक छात्र छात्रा है उपरोक्त 5 पाठ्यक्रमों में किसी एक पाठ्यक्रम की कोचिंग के लिए अपना आवेदन पत्र जो है निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय समाज कल्याण जो मानपुर रामपुर रोड हल्द्वानी नैनीताल पिन कोड यहाँ पर दे दिया गया है 633139 को दिनांक 11 जनवरी 2022 तक केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित करेंगे। निःशुल्क कोचिंग की पात्रता हेतु छात्र छात्रा उत्तराखंड की निवासी होनी चाहिए। वहीं परिवार के समस्त स्रोतों से जो उसकी वार्षिक आय है वो 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्र छात्रा द्वारा पूर्व में संचालित इस योजना की निःशुल्क कोचिंग योजना का लाभ न लिया गया हो तो उन्हें उसी को ही यहाँ पर जो है कोचिंग के लिए यहाँ पर जो है अवसर प्रदान किया जाएगा। वहीं छात्र छात्रा जो है यहाँ पर जो परीक्षा होगी हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता और प्राप्तांक संबंधी शैक्षिक अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। वहीं कहा गया है कि छात्र द्वारा इस योजना में केवल आवेदन करने से पूर्व उनका कोचिंग प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, वरन उन्हें जो उनकी मेरिट है, प्राप्तांक है अथवा स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से चयन होने पर ही प्रवेश मिलेगा। साथ ही छात्र जिस संस्था में कोचिंग हेतु आवेदन करता है जरूरी नहीं कि उसी संस्था में कोचिंग प्राप्त होगी, यह आवश्यक नहीं होगा। वहीं प्रत्येक छात्र द्वारा आवेदन करते समय इच्छुक संस्था के चयन हेतु संस्थाओं के वरीयता क्रम को अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। साथ ही चयन हेतु अंतिम निर्धारण का अधिकार चयन हेतु गठित समिति या विभाग को ही होगा। छात्राओं एवं दिव्यांग छात्र छात्राओं हेतु क्षैतिज आरक्षण शासनादेश अनुसार लागू होगा। जिस पाठ्यक्रम हेतु आवेदन यहाँ पर किया जाएगा उस पाठ्यक्रम का नाम लिफाफे के ऊपर जो अंकित किया जाना है कि आप जो है किस पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी तथा निःशुल्क आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट यहाँ पर दे दी गई www.socialwelfare.uk.gov.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद साथियों मैं आपको इसका जो है पूरा आवेदन पत्र भी दिखा देता हूँ। ये इसका पूरा आवेदन पत्र है साथियों, तो आप जो है इस आवेदन पत्र को भर करके जो है आप सही समय पर भेज दें। आगे कहा गया है इसमें नोट भी इसमें दे दिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा अपने आधार और स्थायी निवास प्रमाण पत्र और साथ में आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक और समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छाया प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है। वहीं साथियों आज यानी 23 तारीख को जो अतिथि शिक्षकों का आज सचिवालय में कूच होगा, क्योंकि इनको क्योंकि जो इनकी मांगें थी तो इनकी मांग थी कि जो इनके पद हैं उनको रिक्त न माना जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी मांग को स्वीकार नहीं किया है, जबकि ये दुर्गम और अति दुर्गम में अपनी बेहतर सेवाएं दे रही है। वहीं साथियों नेक्स्ट अपडेट है आपकी एनडीए एग्ज़ाम को लेकर के, तो यहाँ पर आवेदन पत्र जो है इसके लिए जो शुरू हो गए हैं और ये मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो साथियों इसके जो एग्ज़ाम होंगे वो यहाँ पर 10 अप्रैल 2022 को इसकी जो है लिखित परीक्षा होगी। तो इसमें कहा गया है कि NDA 1 2022 एग्ज़ाम का जो है नोटिफिकेशन 22 दिसंबर को जारी हो गया है। चाहे आप जो पुरुष हो या महिला हो, तो ऐसे अभ्यर्थी यदि वो भारतीय जो सेना है उसमें यदि आप जो अधिकारी बन करके अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो NDA एक बेहतरीन जो है आपके लिए जो है कैरियर विकल्प हो सकता है। अगर आप में ढूंढ और इच्छा शक्ति और विश्वास और जिम्मेदारी लेने की भावना है तो आप भी इंडियन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में 12वीं के बाद भी ऑफिसर बन सकते हैं। देश के सपना को जो है पूरा कर सकते हैं। इससे
जुड़ा गौरव व सम्मान युवाओं को अपनी ओर बहुत ही आकर्षित करता है। साथ ही जो सरकारी नौकरी की सुरक्षा व अन्य सुविधाएं इसे वर्तमान की बेहतरीन नौकरियों में से एक बनाते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसकी जो आवेदन की तिथि है वो 11 जनवरी 2022 है और इसकी जो इसकी अंतिम तिथि है 11 जनवरी 2022 है और जो इसकी लिखित परीक्षा होगी वो 10 अप्रैल 2022 की होगी। वहीं साथियों, इसमें जो अविवाहित पुरुष हैं या महिला हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं और जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2003 से पहले और 1 जुलाई 2006 के बाद उनका जन्म ना हुआ हो, ध्यान रहे। वहीं साथियों, इसमें एक पद होता है आपका आर्मी विंग। तो इसके लिए इसके लिए जो है किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। वहीं यदि आप जो एयरफोर्स या फिर नेवल विंग में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मैथ्स और जो फिजिक्स स्ट्रीम से 12वीं या समकक्ष पास उत्तीर्ण होना चाहिए। अब चलते हैं साथियों इसकी जो सैलरी को लेकर के। तो यहाँ पर साथियों मासिक जो वेतन है वो सफल कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग में करीब यहाँ पर 56,100 रुपये जो है प्रति माह मिलता है और ये बहुत अच्छी सैलरी है। वहीं प्रशिक्षण के बाद जो है जब यानी पूरा प्रशिक्षण हो जाता है तो इसके बाद यहाँ पर 56,100 से 1,77,500 रुपये तक की मासिक सैलरी भी दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य कई सारे भत्ते और जो सुविधाएं भी मिलती है, पर सबसे ऊपर है वो मान सम्मान जो जीवन भर आपके साथ रहता है। तो साथियों, आप चाहते हैं तो इसका आप जो है पूर्ण रूप से जो है इसकी परीक्षा के लिए जो है अपना मन को बना दीजिएगा और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।